लगभग 300 साल पहले महाराजा सवाई सिंह सेकंड ने एक शहर का सपना देखा जो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि अपने समय का सबसे प्लान्ड शहर भी हो। आज उसी शहर को हम जयपुर पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। लेकिन जयपुर को समझना हो तो सिर्फ इसकी दीवारें देखना काफ़ी नहीं, इसकी कहानियों को महसूस करना पड़ता है। चलिए आज इसी इतिहास के सफ़र पर चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमें राजस्थान की राजधानी जयपुर में, जिसको कि पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। अगर आप जयपुर आने का प्लान कर रहे हैं और इस कंफ्यूजन में है कि किस जगह को विजिट करना चाहिए और किस जगह पे कितना टाइम लगेगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा जयपुर के मस्ट विजिट प्लेसेस और साथ ही ये भी बताऊंगा यहाँ का लोकल फूड और यहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट का यूज किस तरह से कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर, अपना जयपुर का सफर। जयपुर की पहाड़ियों के बीच बसा आमेर फोर्ट राजस्थान की सबसे फेमस हिस्टोरिकल अट्रैक्शन में से एक है। हर साल लाखों लोग इसकी शानदार आर्किटेक्चर और रॉयल हिस्ट्री को देखने यहाँ आते हैं। अभी हम आ चुके हैं जयपुर के सबसे फेमस फोर्ट आमेर फोर्ट में, और इस फोर्ट को घूमने के लिए आपको काफी समय लग सकता है क्योंकि ये फोर्ट अंदर से काफी बड़ा है। आमेर फोर्ट को फेमस बनाने की सबसे बड़ी वजह है इसका राजपूत और मुगल आर्किटेक्चर का यूनिक कॉम्बिनेशन। यहाँ आकर आप दीवाने आम, गणेश पोल, शीश महल और सुख निवास जैसे कई हिस्टोरिकल सेक्शन देख सकते हैं। तो ये फोर्ट के बैक साइड का एरिया। प्लान कर रहे हैं अकेले जयपुर आने का, तो फिर मैं प्रेफर करूंगा कि आप कोई स्कूटी हायर कर लें। फोर्ट के अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले आता है जलेब चौक। पुराने समय में ये खुला चौक सेना की परेड और विजय के बाद सैनिकों के स्वागत के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आज यही जगह विजिटर के लिए आमेर फोर्ट की पहली झलक बन जाती है। आमेर फोर्ट में एंट्री के लिए इंडियन एडल्ट टिकट 200 रुपये और इंडियन स्टूडेंट के लिए 100 रुपये है। अगर आप आराम से फोर्ट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो सुबह का समय सबसे बेहतर माना जाता है। इस वक्त भीड़ भी कंपैरेटिवली काफ़ी कम होती है और फोटोग्राफी के लिए भी नेचुरल लाइट्स भी बहुत अच्छी मिल जाती हैं। आमेर फोर्ट के अंदर ही स्थित है शिला माता मंदिर। ये मंदिर आमेर राज परिवार की कुल देवी माँ काली को समर्पित है और आज भी हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं दीवाने आम यानी पब्लिक ऑडियंस हॉल। इसी जगह राजा आम लोगों की शिकायतें सुनते थे और दरबार लगाया करते थे। इस हॉल के सुंदर पिलर्स और खुली आर्किटेक्चर राजपूत कला का एक बेहतरीन उदाहरण है। आमेर फोर्ट की सबसे खूबसूरत और सबसे फेमस जगह में से एक है गणेश पोल। इस भव्य दरवाजे का निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह जी ने कराया था। इस पर बनी रंग बिरंगी पेंटिंग्स और नक्काशी इसी फोर्ट का सबसे फोटोजेनिक हिस्सा माना जाता है। और अब हम आ चुके हैं आमेर फोर्ट की सबसे मशहूर जगह शीश महल। इस महल की दीवारों और छत पर हजारों छोटे छोटे शीशे लगाए गए हैं। कहा जाता है कि एक छोटा सा दिया जलाने पर भी पूरा महल रोशनी में जगमगा उठता था। यही वजह है कि शीश महल आमेर फोर्ट की सबसे ज़्यादा देखी और फोटोग्राफ की जाने वाली जगहों में से एक है। आमेर महल मैंने विजिट कर लिया है और होपफुली काफ़ी डिटेल आपके साथ शेयर किए हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तो विनियर्स चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, परफ्यूम नेचुरल। ये एग्जिट पॉइंट है। आमेर फोर्ट से सिर्फ कुछ ही मिनट की दूरी पर स्थित है जयगढ़ फोर्ट। राजस्थान के सबसे मशहूर किलों में से एक माना जाता है। जहां आमेर फोर्ट अपनी रॉयल आर्किटेक्चर के लिए मशहूर है, वहीं जयगढ़ फोर्ट अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ और विशाल दीवारों
और ऐतिहासिक हथियारों के लिए जाना जाता है। जैसा कि देख सकते हैं आमेर फोर्ट के बाद अब मैं पहुंच गया हूँ जयगढ़ फोर्ट। तो चलिए जयगढ़ फोर्ट चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ के टिकट और अंदर क्या है। जयगढ़ फोर्ट में इंडियन एडल्ट टिकट 200 और इंडियन स्टूडेंट के लिए 100 रुपये है। फोर्ट को आराम से एक्सप्लोर करने के लिए लगभग 1 से 2 घंटे का समय जरूर रखिएगा। 1726 में महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड द्वारा निर्मित जयगढ़ फोर्ट का मुख्य उद्देश्य आमेर फोर्ट की सुरक्षा करना था। लगभग 3 किलोमीटर लंबी इसकी दीवारें आज भी उस समय की मजबूत इंजीनियरिंग और सुरक्षा प्रणाली की कहानी बयां करती हैं। जयगढ़ फोर्ट की सबसे बड़ी पहचान है जयवाना कैनन। इसे दुनिया की सबसे बड़ी पहियों पर लगी कैनन में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल कभी युद्ध में नहीं हुआ, लेकिन इसके विशाल आकार और इंजीनियरिंग आज भी हर विजिटर को हैरान कर देती है। अगर आप जयगढ़ फोर्ट आ रहे हैं तो जयवाना कैनन को देखना बिल्कुल मिस ना करिए। जयगढ़ फोर्ट का ये विशाल पानी का टैंक सिर्फ बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि इसके साथ यहाँ पे एक रहस्य भी छुपा हुआ है। कई सालों तक ये माना जाता था कि टैंक के नीचे राजपूत शासकों का कोई गुप्त खजाना छुपा हो सकता है। इसी वजह से साल 1977 में इमरजेंसी के दौरान भारत सरकार ने यहाँ खोज अभियान चलाया था। कई दिनों तक टैंक और फोर्ट के कुछ हिस्सों में तलाशी ली गई थी, लेकिन आधिकारिक रूप से किसी खजाने की बरामदगी की पुष्टि कभी नहीं हुई। आज भी ये कहानी जयगढ़ फोर्ट की सबसे बड़े रहस्यों में से एक मानी जाती है। फोर्ट के अंदर स्थित शस्त्रागार में उस समय इस्तेमाल किए जाने वाले तलवार, भाले, बंदूक और नए हथियारों का संग्रह देखने को मिलता है। ये हिस्सा हमें राजपूत योद्धाओं की सैन्य शक्ति और युद्ध कला की एक झलक दिखाता है। अरावली की पहाड़ियों पर बसा नाहरगढ़ फोर्ट जयपुर का सबसे खूबसूरत व्यू पॉइंट माना जाता है। यहाँ से पूरे पिंक सिटी एक ही फ्रेम में नजर आती है। 1734 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने इस फोर्ट का निर्माण जयपुर की सुरक्षा के लिए कराया था। बाद में इसमें कई महल और रेजिडेंशियल सेक्शन भी जोड़े गए। नाहरगढ़ फोर्ट आज अपनी हिस्ट्री से ज़्यादा यहाँ से देखने वाले पैरानॉमिक सिटी व्यू के लिए मशहूर है। सनसेट के बाद जब पूरा जयपुर रोशनी में जगमग उठता है, तब यहाँ का नज़ारा और भी यादगार बन जाता है। अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो इवनिंग का समय सबसे बेहतरीन है, क्योंकि सनसेट के समय यहाँ का नज़ारा वाकई देखने लायक होता है। जयपुर के बीचों बीच पानसागर लेक के मध्य स्थित जल महल पिंक सिटी के सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क में से एक है। पानी के बीच बना ये शानदार महल अपनी अनोखी आर्किटेक्चर और शांत माहौल की वजह से हर विजिटर का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। 18वीं सदी में महाराजा माधव सिंह प्रथम द्वारा बनाया गया जल महल राजपूत और मुगल आर्किटेक्चर का एक खूबसूरत संगम है। इसका इस्तेमाल मुख्यतः रॉयल फैमिली के रिलैक्सेशन और शिकार के दौरान विश्राम स्थल के रूप में किया जाता था। बहुत कम लोग जानते हैं कि जल महल की कुल 5 मंजिल हैं, लेकिन जब मानसागर लेक पानी से भरा हुआ होता है तो उनमें से सिर्फ 1 मंजिल ही पानी के ऊपर नजर आती है, बाकी 4 मंजिल पानी के नीचे छुपी रहती है, और यही बात जल महल को और भी रहस्यमयी और खास बनाती है। जयपुर के पिंक सिटी के बीचों बीच खड़ा हुआ महल सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सबसे पहचाने जाने वाले लैंडमार्क में से एक है। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मैं खड़ा हूँ हवा महल के सामने। हवा महल जयपुर का एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है। तो चलिए चलते हैं हवा महल के अंदर और देखते हैं कि यहाँ की टिकट क्या है और अंदर क्या क्या हम कर सकते हैं। अपनी अनोखी आर्किटेक्चर और 953 झरोखों की वजह से ये महल हर साल लाखों टूरिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित करता है। 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया हवा महल राजपूत आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस महल की सबसे बड़ी खास बात है इसके 953 झरोखे।
इन्हें इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि राजघराने की महिलाएं बिना किसी को दिखाई दिए बाहर के त्यौहार देख सकें। साथ ही इन झरोकों से चलने वाली हवा महल को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखती हैं। इसी वजह से इसका नाम पड़ा हवा महल। जयपुर आए और यहाँ की कढ़ी कचौड़ी का स्वाद ना लिया तो ट्रिप कुछ हद तक अधूरी सी लग सकती है। क्रिस्पी कचौरी के साथ गर्मा गर्म कढ़ी का ये कॉम्बिनेशन जयपुर की सबसे पसंदीदा लोकल डिश में से एक है। और अगर आपको मीठा पसंद है तो ताज़ी बनी गर्मा गर्म जलेबी का स्वाद लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। यकीन मानिए जयपुर का असली फ्लेवर सिर्फ इसकी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में ही नहीं बल्कि यहाँ के स्ट्रीट फूड में भी छुपा हुआ है। जयपुर में स्थित सिटी पैलेस राजस्थान के शाही इतिहास का एक जीता जागता प्रमाण है। आज भी जयपुर के राज परिवार का एक हिस्सा इसी पैलेस कॉम्प्लेक्स में निवास करते हैं। सिटी पैलेस में एंट्री के लिए अलग अलग कैटेगरीज के टिकट उपलब्ध हैं। अगर आप पूरा पैलेस एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो कम से कम 2 घंटे का समय जरूर रखिएगा। 1727 के बाद महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने जयपुर के साथ ही इस शानदार सिटी पैलेस का निर्माण भी शुरू करवाया था। राजपूत और मुगल आर्किटेक्चर का खूबसूरत संगम इस प्लेस को और भी खास बनाता है। यहाँ मुबारक महल, चंद्र महल, प्रीतम निवास चौक और उसके फेमस कलरफुल गेट सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। हर गेट एक अलग सीजन और हिंदू देवताओं का प्रतीक माना जाता है। खूबसूरत कोर्टयार्ड, रॉयल कॉस्ट्यूम म्यूजियम और कलरफुल गेट्स को बिल्कुल मिस ना करें। यहाँ हर कोना फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट लोकेशन है। सिटी पैलेस के पास ही है जंतर मंतर। पहली नज़र में यहाँ का स्ट्रक्चर थोड़ा अनयूजुअल लग सकता है, लेकिन इनके पीछे एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स का फैसिनेटिंग साइंस भी है। जयपुर का जंतर मंतर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ हिस्टोरिकल एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलते हैं। जंतर मंतर देख सकते हैं और मेरे पीछे वहाँ पे है सिटी पैलेस। और अगर इधर देखेंगे तो उधर बैक साइड से जाएंगे तो वहाँ पे गोविंद देव जी का टेम्पल है जो कि जयपुर के आराध्य भगवान है। तो मुझे लगता है आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। ये सारा वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। लेकिन जयपुर ट्रिप सिर्फ फोर्ट और पैलेसेस तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। पिंक सिटी के लोकल मार्केट एक्सप्लोर करना भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। जोहरी बाजार और बापू बाजार जैसे मार्केट में ट्रेडिशनल ज्वेलरी, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, जूतीज़ और राजस्थान से जुड़ी बहुत सी कलरफुल चीज़ें देखने को मिलती हैं। शॉपिंग करनी हो या नहीं, एक बार इन कलरफुल बाजार की गलियों में वॉक ज़रूर करिएगा। और शॉपिंग कर रहे हैं तो प्राइस कंपेयर करना और पोलाइटली बार्गेनिंग करना मत भूलिए। अब बात करते हैं जयपुर ट्रिप प्लानिंग की। जयपुर ट्रेन, फ्लाइट और रोड तीनों ही तरीकों से बहुत अच्छी तरह कनेक्टेड है। जयपुर पहुंचने के बाद ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, ऐप बेस्ड कैब और रेंटल बाइक आसानी से मिल जाती हैं। अगर आप एक ही दिन में अट्रैक्शन कवर करना चाहते हैं तो कैब या रेंटल बाइक सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन रहेगा। स्टे के लिए पिंक सिटी, एमआई रोड, सी स्कीम और बनी पार्क सबसे कन्वीनियंट एरियाज हैं। अगर आपके पास 2 दिन का समय है तो पहले दिन हवा महल, जल महल, आमेर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट और शाम का सनसेट नाहरगढ़ फोर्ट से एंजॉय करिए। दूसरे दिन एल्बर्ट हॉल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, लोकल मार्केट, शॉपिंग और शाम को चाय और समोसे का मजा ले सकते हैं। और अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा दिन हो तो गोविंद देव जी टेम्पल, मोती डूंगरी, गणेश मंदिर, बिरला मंदिर और गलता जी टेम्पल को भी अपनी आइटनरी में जरूर ऐड कर सकते हैं। जयपुर घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच माना जाता है, जब मौसम साइट सीइंग के लिए सबसे अच्छा होता है। जयपुर सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं बल्कि इतिहास, शाही विरासत, लजीज खाने का एक खूबसूरत संगम है। उम्मीद है ये ट्रैवल गाइड आपके जयपुर ट्रिप प्लान करने में मदद करेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले सफ़र में एक नए शहर और एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।